उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पूर्व विधायक की पेंशन मंजूर। ये बड़ी जानकारी। राजस्थान विधानसभा ने धनखड़ की पेंशन शुरू की है। राज्यपाल बनने के बाद वर्ष 2019 से बंद थी उनकी पेंशन। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा मंजूर होने की तारीख से पेंशन शुरू कर दी गई। धनखड़ को हर महीने पूर्व विधायक की पेंशन और सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगस्त के आखिरी सप्ताह में पूर्व विधायक की पेंशन के लिए विधानसभा सचिवालय में आवेदन किया था। धनखड़ को हर महीने पूर्व विधायक के तौर पर करीब 42,000 रुपए पेंशन मिलेगी। धनखड़ एक बार विधायक रहे हैं, उनकी उम्र 75 साल है। ऐसे में उन्हें 20% ज्यादा पेंशन मिलेगी। सैलरी वाले पद पर जाते ही पूर्व विधायक की पेंशन बंद हो जाती है। तो चर्चाओं में क्योंकि देखिएगा अब जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति देश के इस्तीफा देकर के चौंकाया भी था। हालांकि स्वास्थ्य कारण इसके पीछे की वजह बताए गए और उसके बाद अब इसी महीने पुनः इस पद को भरा भी जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद आवेदन उन्होंने कर दिया था पेंशन से जुड़ा और सभी की निगाहें टिकी थी कि इस पर क्या फैसला होता है। हालांकि स्वाभाविक भी माना जा रहा था। ज्यादा जानकारी लेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा मैसे जुड़ गए हैं। योगेश जी, जगदीप धनखड़ की ओर से जो मांग थी पेंशन शुरू करने की वो स्वीकार कर ली गई है। जानकारी दीजिएगा, क्या प्रक्रिया रहती है? पूर्व विधायक को पेंशन मिलने से जुड़े नियम क्या कहते हैं? जब उन्होंने इस जिम्मेदारी को संभाला था उसके बाद से बंद थी और अब शुरू कर दी गई है। देखिए, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राजस्थान विधानसभा से पूर्व विधायक के तौर पर जो उनकी पेंशन थी वो मंजूर हो गई। विधानसभा ने धनखड़ के आवेदन पर प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा मंजूर होने की तारीख से पेंशन शुरू कर दी। अब ये पूरी तरह शिका धनखड़ को हर महीने पूर्व विधायक की पेंशन और सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। धनखड़ राजस्थान में ही 1993 से 1998 तक किशनगढ़ सीट से विधायक रहे थे। किशनगढ़ सीट से विधायक रहे थे और पूर्व विधायक के तौर पर उन्हें जुलाई 2019 तक पेंशन मिल रही थी। फिर जो जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन गए, तब उनकी पूर्व विधायक की पेंशन बंद हो गई। अब उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने पूर्व विधायक के तौर पर अपनी फिर से पेंशन उनकी शुरू हो गई है। तकरीबन 42,000 रुपए महीना उनको पेंशन मिलेगी। उम्र 75 साल है, ऐसे में 20% ज्यादा पेंशन उन्हें मिलेगी और 35,000 प्रतिमाह 20% जोड़कर जो पेंशन है वो उन्हें दी जाएगी। नियम प्रक्रिया जो आप बात कर रहे हैं कि सैलरी वाले पद पर जाते ही पूर्व विधायक की पेंशन स्वतः ही वो बंद हो जाती है। सचिवालय के पास विधानसभा का जो सचिवालय है उस प्रक्रिया को पूरा करता है और सरकारी पद से कार्यकाल पूरा होने के बाद विधानसभा जो सचिवालय का तय फॉर्मेट है उसमें आवेदन कर सूचना देनी होती है, जिसके बाद पेंशन फिर शुरू हो जाती है। तो जगदीप धनखड़ ने भी उसी प्रक्रिया के तहत आवेदन किया और उनकी पेंशन शुरू हो गई। तो कहा जा सकता है कि एक अपने आप में एक सुविधाएं भी मिलती है। पूर्व विधायकों को फिर इलाज, रोडवेज में फ्री यात्रा, विदेश यात्रा के लिए सालाना 1 लाख रुपए मिलते हैं। धनखड़ को ये समस्त सुविधाएं भी उनको मिलेगी। पूर्व विधायक को RGSS के तहत रिटायर्ड अफसर के बराबर फ्री इलाज की सुविधा भी मिलती है और साथ ही सरकारी गेस्ट हाउस में हर महीने 5 दिन तक रियायती दरों पर वो रुक सकते हैं। और अब कहा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ राज्यपाल भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और 1989 से 1991 तक वो झुंझुनू से सांसद भी रहे। तो एक तरह से काफी महत्वपूर्ण पदों पर राजस्थान के मूल निवासी जगदीप धनखड़ संवैधानिक पद पर है। भैरव सिंह शेखावत के बाद जगदीप धनखड़ दूसरे ऐसे व्यक्ति थे राजस्थान के उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। और इसके अलावा सब जानते ही है वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही चर्चित लॉयर है। अगर हम इतिहास की बात भी करें तो किसान परिवार में जन्म लेने के बाद नीलू जिले के किसान परिवार में वो जन्मे और उसके बाद बहुत लंबा एसोसिएशन उनका चौधरी देवीलाल से रहा। चौधरी देवीलाल के राजनीतिक शिष्य के तौर पर भी वो जाने गए और चौधरी देवीलाल ने उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया। जनता दल से उनको टिकट भी मिला और केंद्र में वो मंत्री भी रहे। जनता दल की सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया और अब उनकी पूर्व विधायक के नाते राजस्थान की विधानसभा से पेंशन शुरू हो गई है। तो
ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।